हेलो एवरीवन। सो आज का लास्ट डे है हमारा मकाऊ में। इवन पूरा डे भी नहीं है, हमने खाना वाना खा के अब निकल पड़े हैं अपने बैग्स पिकअप करने अपने होटल से, और फिर जा रहे हैं हम एयरपोर्ट फिलीपींस के लिए। मैं तो सुबह से आज इतना ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ, इस कंट्री को छोड़ने के लिए नहीं, बट ना ऑलरेडी 6-7 दिन बीत चुके हैं और हम दोनों ही ऐसा लग रहा है टाइम इतनी जल्दी जल्दी जाता जा रहा है। थोड़ा मायूसी सी आ रही है। इस बार इंडिया जाने की भी खुशी है क्योंकि हमारी बेटी वहाँ पर है, पर दुख तो हमेशा होता है और बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यार ट्रिप ना इतनी आसानी से नहीं बन पाता है, और क्योंकि अब बेबी हो गई है ना तो थोड़ा सोच समझना पड़ेगा। वो बड़ी हो रही है, उसके बाद हमारे बिना नहीं रहेगी, तो बट अच्छा लगता है मुझे कि हम बेबी होने के बाद भी दोनों अकेले अकेले घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा शुरू से ड्रीम था कि यार हम अपनी लाइफ चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही घूमेंगे, क्योंकि वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर ग्लैड कि हम दोनों सेम है और हमें घूमना फिरना बहुत पसंद है, बहुत, मतलब वी आर क्रेजी, ट्रस्ट मी, आर क्रेजी। मैं अभी हम यही बात कर रहे थे, सब लोग कहते थे अबे मुझे कहते थे बीइंग अ मदर की अबे बच्चा हो जाने दे एक बार, फिर हम देखेंगे तो बच्चे को एक दिन भी छोड़ के नहीं जा पाएगी। हाँ, बट मैं आ गई यहाँ पे 16-17 दिनों के लिए, तो जो बंदे क्रेजी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। नानी है ध्यान रखने के लिए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा ट्रैवल पार्टनर, आई लव माई ट्रैवल पार्टनर सो मच, मुझे सबसे ज़्यादा इसकी कंपनी मज़े आती है, सबसे ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, और हम ऐसे ही हर बार ट्रिप मारते रहेंगे। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मकाटी। हाँ, मकाटी फिलीपींस। तो हम आ गए ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। ये देखो ये रास्ते है, हमारा होटल से है 15 मिनट का रास्ता, और हमको बड़ी टैक्सी करनी पड़ी है क्योंकि यहाँ पे बैग्स के अकॉर्डिंग टैक्सी करनी पड़ती है। और नीड टू नो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, गुड टू नो, जो भी बंदा यहाँ पर आए तो जैसे बड़ी, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा कैब्स आपके साथ ज़्यादा बैग्स नहीं है तो प्लीज़ आप छोटी ही टैक्सी करो, क्योंकि वो $21 से स्टार्ट होती है, और जो बड़ी टैक्सी होती है वो $30 से स्टार्ट होती है, और उसका मीटर भी थोड़ा फास्ट होता है, तो हमको बड़ी टैक्सी करनी पड़ी है। और हाँ, हांगकॉन्ग से जो फेरी आ रही थी। हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन और, जैसे हमारी यहाँ पे करेंसी ख़त्म हो गई थी तो हमने USD, हमने सारे इसके अलावा ना US डॉलर्स कैरी करे हैं, तो आप आराम से किसी भी बैंक में जाओ यहाँ पे। हाँ, किसी भी बैंक में नहीं, ICBC बैंक है यहाँ का, ICBC बैंक है, वहाँ पर आपको जो है कम से कम अमेरिकन डॉलर्स, कितने भी आपके अमेरिकन डॉलर्स हो, क्योंकि हमें केवल एयरपोर्ट के लिए ही चाहिए थी जो हांगकॉन्ग डॉलर है, तो हमने बहुत ही कम एक्सचेंज रेट करवाया है, यहाँ पे एक्सचेंज करवाया, क्योंकि केवल हमें एयरपोर्ट के लिए चाहिए था, टैक्सी के लिए, तो उन्होंने हमको 20 अमेरिकन डॉलर्स US डॉलर्स के भी रेट करके दे दिया। उसके बाद हमने सारा जगह US कैरी किया है, तो वहाँ जाके फिलीपींस में भी हम US एक्सचेंज करवा लेंगे, फिर थाईलैंड जाके में एक्सचेंज करवा लेंगे, क्योंकि बट ये होता है ना कि यार US डॉलर्स जो है वो बहुत कम होते हैं, तो वो आराम से कैरी कर सकते हो, इतने सारा अमाउंट कैसे कैरी करोगे आप 16 दिन के लिए फिलीपींस का, थाईलैंड का, तो हमेशा US डॉलर्स लाओ आप, और वो आप बैंक में जाओ किसी बैंक में, और वहाँ से एक्सचेंज करवाओ, वहाँ पे यू विल गेट अ गुड रेट कंपेयर टू एयरपोर्ट और लोकल शॉप्स। गिनी, कैसा तेरा एक्सपीरियंस रहा 2 दिन का मकाऊ का? अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, और 2 दिन इस मोर देन इनफ इन मकाऊ, एंड ओवरऑल बहुत सुंदर जगह है मकाऊ। बाकी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आई मीन मज़ा आया। हाँ, बट वन टाइम वॉच है, यहाँ का जो मेन हार्ट है वो वेनिशिया नहीं है, इसके अलावा कुछ इतना खास नहीं है, बट यहाँ के लोग प्यारे हैं ना। हाँ, यहाँ के लोग अच्छे, जैसे हांगकॉन्ग के जो लोग हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े रूड हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, प्यारे लोग हैं, हेल्प कर देते हैं, ठीक है। बाकी हांगकॉन्ग के तो बदतमीज लोग हैं, पता नहीं। सही में हांगकॉन्ग के लोग नहीं अच्छे, यहाँ के लोग प्यारे हैं, हेल्पफुल है। चलो अब हम चलते हैं अलमाटी बोल रही हूँ, मकाटी चलते हैं हम, और वहाँ देखते हैं वहाँ का कैसा कल्चर है। मज़ा आता है यार, अलग अलग कल्चर।
भी नहीं डर लगा, इतना डर लग रहा है। देखो इमरजेंसी अलर्ट। मैं आपको दिखाती हूँ। अरे यार एक सेकंड मुझे दिखा, ये देखो ऑरेंज रेनफॉल वार्निंग, इमरजेंसी अलर्ट एक्सट्रीम। इतना डर लग रहा है ना हमको, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही है। बस ऐसा लग रहा है फटाफट लैंडिंग हो जाए और हम उतर जाएं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हम आ गए हैं, एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। इतनी टर्बुलेंस हुई ना, बट फाइनली सेफली हम पहुंच गए हैं। अब हम गिनी गया है एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज करवाने US डॉलर से फिलीपींस डॉलर में। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर अपने होटल। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है, ग्रैब है सबसे बड़ी बात। हमने और कंट्रीज़ गई है वहाँ पे ग्रैब यूज़ करी है, तो बड़ी हैंडी एप्लीकेशन है। तो हम अब ग्रैब बुक करके अपने होटल पहुँचेंगे और देखेंगे कैसा लगता है हमको मकाटी। और व्लॉग्स तो देखे हैं, उसमें तो लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की है। अब नई कंट्री देखते हैं। और यार लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि यार एक जगह ट्रिप बुक करो बस, उसके अलावा रिलैक्स से बनाओ, बार बार कंट्रीज़ मत चेंज करो। हमने तो 4 कंट्रीज़ की हैं, 4-5 फ़्लाइट्स होंगी, उसमें 2-3 फेरी होंगी। बट हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक कंट्री में आप कितना ही घूम लोगे। ये हो गई करेंसी एक्सचेंज। तभी तो मैंने कम ही करवाया, मैंने कहा यहाँ पे महंगा होगा इसलिए मैं जाके करवाऊंगा। हाँ गली में ना, यहाँ पे कहीं पे मकाटी में। हाँ, अभी तो हमने केवल $100 ही करवाए हैं यहाँ पर, जिससे बस हम केवल पहुँच जाएं अपने होटल थोड़ा बहुत, और फिर वहाँ जाके करेंगे। नहीं, ग्रैब का यहाँ भी ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। और ऑनलाइन करेंगे ना? हाँ ऑनलाइन कर लेते हैं, कैश है यहाँ पर, सबसे अच्छी बात है ना, मतलब कैश में हो जाएगी ना। यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा हाँ चलो लेट्स गो। आ गए हैं अपने होटल पे एंड स्ट्रीट जो है इसकी कुछ ऐसी सी दिखती है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हांगकॉन्ग एंड मकाओ। इट इज़ सिमिलर टू इंडिया समवेयर आई कैन से, बिकॉज अभी तो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, जस्ट अभी एंट्री कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि कैसे कहाँ जाना है, अभी सब देखते हैं। और एक चीज़ फटाफट बताती हूँ मैं, यहाँ पर ना एयरपोर्ट पे आपको लोग एयरपोर्ट टैक्सी के लिए बहुत ज़्यादा पिच करेंगे, $1500, $1200। तो ग्रैब बुक करो, वहाँ पर आपको 5 टाइम्स रेट जो है वो कम मिलेगा। तो हमेशा ग्रैब बुक करो, यहाँ पे टैक्सीज़ जो चल रही है वहाँ पे डायरेक्ट मत करो, हमेशा ग्रैब करो। तो अभी देखते हैं कैसा लुक आता है यहाँ पे, कैसा आता है, कितनी फॉर्मेलिटीज़ कर रहा है। तो हम आ गए हैं यहाँ की सड़कों पे। रात को इस वक्त बज रहे हैं 12:45। ये जगह तो आपने बहुत देखी होगी, फिलिंग स्टेशन। और ये देखो रात को 1:45 बजे का यहाँ का पूरा व्यू। यहाँ भी 7-Eleven है, यहाँ पे फूड पांडा भी है। मेरी बात ना, इसमें चलते हैं, ये अच्छा लग रहा है। चलो इसमें चलते हैं, हम इसमें चलते हैं। हम आ गए हैं बैक टू दी होटल। आज इतनी टर्बुलेंस थी, आपने देखा ही, मैंने वीडियो बनाई थी। इस चक्कर में हमारी फ़्लाइट डिले हो गई एयरपोर्ट पे पहुंचने में। और यहाँ पर आकर मकाटी में आके एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा था, बट इतनी फॉर्मेलिटीज़ हुई है ना जिस वजह से हमको बहुत डिले हो गया। एक तो पहले बात तो फ़्लाइट डिले हो गई, उसके बाद फॉर्म वगैरह भरना था। और इवन उन्होंने इतने क्वेश्चंस पूछे जैसे कि हम पता नहीं क्या, आप मैरिड हो, अच्छा तो आपने पासपोर्ट, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप आओगे तो ये क्वेश्चंस आपसे ही पूछ सकते हैं। तो उन्होंने बोला, हमने जो फॉर्म भरा तो उन्होंने पासपोर्ट देखा, हम दोनों एक साथ खड़े हुए थे जब हम इमिग्रेशन करवा रहे थे। उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ ने लास्ट नेम क्यों नहीं चेंज करवाया, उसका वाइफ लास्ट का नेम तो चोपड़ा है। मतलब इन शॉर्ट बहुत सारे क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चंस अपने आप पूछ रहे थे, है ना। और तो काफ़ी डिले हो गया। हम रात को पहुँचे हैं, तो हमने क्या करा, क्योंकि हमने कुछ भी बुक वुक नहीं किया था, आई एम ग्लैड। तो हमने एयरपोर्ट के पास ही हमने होटल ले लिया, ज़्यादा दूरी पे नहीं, मतलब थोड़ा सा दूरी पे हमने होटल ले लिया। फिर यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट देख कर आए, जो भी आपने पीछे देखी। तो हम कुछ आज एक्सप्लोर नहीं कर पाए, वो भी
हम 12 बजे पहुँचे, बस फटाफट नीचे गए, खाना वाना इंडियन रेस्टोरेंट से खाया, उसके बाद हमने थोड़ा सा वॉकिंग स्ट्रीट देखा, उसके बाद अब हमारा कल सुबह कहीं ना कहीं हम लोग हांगकांग को मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। हांगकांग और मकाओ को हम बहुत मिस कर रहे हैं। इवन यहाँ आके एक होता है, आप थोड़ी अच्छी कंट्री से आओ, पहले अगर हम यहाँ आते और हांगकांग मकाओ फिर बाद में जाते तो एक अलग ही फील होता कि वाह, ये थोड़ा अभी तक जितना हमने गाड़ी में देखा हमको इंडिया जैसा लग रहा है ना, सिमिलर टू इंडिया। नहीं, इंडिया से तो बेटर नहीं, इंडिया से तो बेटर है कई जगहों में। अब हाँ, मतलब सबका अपना नज़रिया होता है देखने का, कल पता चलेगा। कल हम ये सिटी एक्सप्लोर करेंगे, हमारे पास 2 दिन है, 23rd एंड 24th, 25th को हमारा चेकआउट है बैंकॉक के लिए, हम एयरपोर्ट निकलेंगे। तो अभी 23rd 24th है, और सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग बात है हमने क्योंकि मेरे को ये था, मैंने व्लॉग्स वगैरह देखे थे, वो मैं आपको कल ही दिखाऊंगी कल के व्लॉग में कि क्या एक्साइटिंग है। मैं कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, और आज के व्लॉग में आई नो कुछ खास नहीं था, क्योंकि हम सुबह निकले, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गए, फिर रात को फ्लाइट डिले होने की वजह से हम इतना लेट आए, तो ये इस व्लॉग में कुछ नहीं था, सॉरी फॉर दैट। अब हम कल से फिर वही व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे, कल से फिर वही एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं देखूंगी क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।